Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the टिटनस. ठीक है, इस लेक्चर में हम पूरा टिटनस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन के बारे में. टिटनस की डेफिनेशन: टिटनस इन एक्यूट बैक्टीरियल डिसीज कोज्ड बाय द न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन. ठीक है, एक एक्यूट जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है. एक्यूट मतलब जो रैपिडली होती है और जिसको अर्जेंट एड रिक्वायर्ड होता है. इलोबरेटेड बाय कौन टिटेनोस्पाज्मिन निकालता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलोंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉकजॉ. इसमें जो टिटेनोस्पाज्मिन होता है उसके निकलने के कारण प्रोलोंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्केलेटल मसल्स का. हम देखते हैं इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है. क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हम पढ़ चुके हैं, एक ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिकेट एनारोबिक स्पोर बियरिंग. ठीक है, स्पोर बियरिंग, और इसमें एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होगी ये वहीं पे ग्रो करेगा. फ्लैजिलेट होता है, प्रोड्यूस अ पोटेंट एक्सोटॉक्सिन जिसको अपन टिटेनोस्पाज्मिन बोलते हैं या फिर न्यूरोटॉक्सिन भी बोलते हैं. इसके स्पोर्स जो होते हैं वो रेजिस्ट जो होते हैं हीट से और मोस्ट ऑफ एंटीसेप्टिक से. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, मतलब इन्फेक्शन हुआ वहाँ से लेकर अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स के डेज कितने होंगे, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड. तो यूजुअली 3 to 21 डेज का होता है, लेकिन इंजुरी की सीवियरिटी पे डिपेंड्स करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा. एवरेज अगर हम बात करें तो 10 डेज का होता है. कैरेक्टर, लोकेशन और एक्सटेंड ऑफ वुंड और उसकी एनारोबिक कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा टिटनस का. ठीक है, रेंज हम लोग देख लेते 3 to 21 डेज. ठीक है, जहाँ पे जितनी एनारोबिक, हमें पता है टिटनस क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ पे पस बनेगा, जहाँ पे जो तुम्हारे जख्म है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टिटनस ग्रो करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ द वुंड विद द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. ठीक है, जो वुंड है, जो तुम्हारा जख्म है, वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आएगा. स्पोर वहाँ पे टीनी ब्रेच ऑफ स्किन एंड द म्यूकस, जैसे कि स्किन में कुछ एब्रेशन, स्क्रैचेस हो गए, पंचर वुंड हो गए, पीन से कोई वुंड हो गया है, तुम्हें जल गया है, एनिमल किसी ने काट लिया है. ठीक है, अनस्टेराइल सर्जरी मतलब तुम्हारी सर्जरी हो एसेप्टिक कंडीशंस में, एसेप्टिक अबॉर्शंस हुआ है, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, अम्बिलिकल कोड, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का स्पोर्स क्या ग्रो कर सकते हैं, जिसके कारण इंट्रोड्यूस हो जाएंगे स्पोर. इन स्पोर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटेस्टाइन में होते हैं, फिकस में होते हैं, अपने नॉन ह्यूमन एनिमल्स जैसे हॉर्स में, शीप, कैटल, डॉग, रेड, गुआना पिग्स और चिकन, इन सब के इंटेस्टाइन में क्या होता है, टिटेनस. टिटेनस पर्सन टू पर्सन नहीं अफेक्ट होता है, और सॉइल में सबसे ज़्यादा होते हैं क्या, टिटेनस के स्पोर्स इन्वायरमेंट में. पैथोजेनेसिस में क्या है, टिटेनस बींग्स व्हेन स्पोर एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटे, जब डैमेज टिश्यू से वो अंदर आएगा और फिर स्पोर रोड शेप का जो बैक्टीरिया होता है ये न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम टिटनस टॉक्सिन बोलते हैं. अब ये टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड होता है बैक्टीरिया के अंदर. जब बैक्टीरिया मरेगा और ये जब रिलीज होगा, ठीक है, एक्टिवेटेड होगा प्रोटीज से, देन ये अफेक्ट करेगा अपन को न्यूरो ट्रांसमिशन को. ठीक है, स्पाइनल साइनस. समझिए ये कहाँ पे, जो साइनसेस होते हैं वहाँ पर जो इनिबिटरी न्यूरॉन होता है उनके साथ इंटरफेस होता है, जिसके कारण अनकंट्रोल स्पाज्म और रिफ्लेक्सेस आते रहेंगे. ठीक है, कंटिन्यू अपनी जो मसल्स उनका कंटिन्यू स्टिमुलस होता रहेगा इनिबिशन, क्योंकि जो टिटेनोस्पाज्मिन है उसने क्या करता है, इनिबिशंस को, वर्क को बंद कर दिया है, जिसके कारण सिर्फ एक्साइटेशन होगा, जिसके कारण अपनी जो मसल्स होगी वो पूरी स्टीफ हो जाएगी. टिटनस टॉक्सॉइड है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी अपन को पता है रोड शेप का बैक्टीरिया है, इसने टिटेनोस्पाज्मिन निकाला, वुंड के थ्रू आया अपनी बॉडी में, सीएनएस में मोटर न्यूरॉन में इनिबिशन ट्रांसमिशन को इसने इनिबिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया रिलीज ऑफ इनिबिटर्स को, जिसके कारण कंटिन्यू एक्साइटेशन स्टिमुलस होता रहा
और क्या हो जाएगा, टिटनस टॉक्सिन स्पास्टिक पैरालिसिस कराएगा अपनी मसल्स का। ठीक है, इसमें क्या करवा लिया इसने, स्पास्टिक मतलब स्पाजम करा दिया और पैरालिसिस करवा दिया अपनी मसल्स का कंटिन्यू एक्साइटेशन से। अब कंटिन्यू एक्साइटेशन से क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, पेन एंड टिंगलिंग होगी एट द साइड ऑफ वुंड से एंट्री लेगा, वहाँ पे हमें पेन और टिंगलिंग के फीचर्स आएंगे। पेन होगा नेक और बैक और एब्डोमेन में। ओपिस्थोटोनस पोजीशन, जो बैक की मसल्स का क्या स्टिफनेस हो जाती है, तो ओपिस्थोटोनस मतलब बो जैसी हो जाती है, वो राइसस सार्डिनोकोस मतलब माउथ कैप स्लाइटली ओपन, जिसके कारण फेशियल मसल का स्पाजम होता है, तो राइसस सार्डिनोकोस होता है। स्पाजम ऑफ फेरिंग्स मसल मिलेगी, लॉक जो मिलेगा, रिफ्लेक्सेस ट्रिस्मस बोलते हैं, डिस्फेजिया मिलता है, घुटने में प्रॉब्लम आती है। एक्यूट एफेजिया मतलब सांस लेने में घुटन होती है। रिफ्यूज टू फीड और एक्सेसिव क्राइंग अगर बच्चों में हुआ है, तो अदर सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक और ये सब भी हो सकता है। मेन फीचर्स इसमें होता है राइसस सार्डिनिकस मतलब फेशियल मसल्स कैसी हो जाएगी, स्माइलिंग, फेशियल मसल का स्पाजम होगा, और पिस्थोटोनस में बैक की मसल का, नेक की मसल का स्पाजम हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अभी कोई करंट ब्लड टेस्ट नहीं है टिटनेस के लिए जिससे हम डायग्नोसिस करें। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होता है पेशेंट्स का, वो हम देखते हैं और हिस्ट्री लेंगे इंजरी की, अगर पॉसिबल कंटामिनेशन हुआ, इसीलिए हम प्रोफाइलिक्स में टीटी का इंजेक्शन पहले भी लगा देते हैं जब भी इंजर्ड वुंड होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें कंडीशंस दिखती है इंजरी के 24 आवर्स में ही हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन उस पेशेंट्स को दे देते हैं जिनको इंजरी हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। तो इंजेक्शंस जो होता है टिटनेस टॉक्साइड का 0.5 ml का अपन इंट्रामस्कुलरली देते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशंस में हम लोग टिटेनोस्पाज्मी मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स लगाते हैं। लोकल वुंड की केयर करते हैं। ठीक है, जो वुंड है उसकी हम लोग केयर करेंगे। इंसिजन, अगर पर्स एनारोबिक कंडीशंस बन रही है तो जो पर्स है उसे हम लोग ड्रेनेज कर देंगे। डेब्रीमेंट करेंगे, जहाँ पे नार्कोटिक जो खराब टिश्यूज फॉरेन बॉडीज हमें देख रही वो हम डेब्रीमेंट उसको हटा देंगे, और वुंड को हमेशा खुला रखेंगे ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता रहे और अच्छे से वहाँ पे क्या हो, टिश्यूज़ की अच्छे से ग्रोथ हो और बहुत अच्छे से हीलिंग हो। इसलिए हम लोग ये सब करते हैं ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल। आप अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ गई, स्पाजम्स आने लग गए, तो डाइजिपैम इंजेक्शंस देते हैं, पैरालाइज वेंटिलेट करते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, और सपोर्टिव केयर देते हैं। पेशेंट्स को डार्क रूम में रखते हैं ताकि उनको स्पाजम्स ना आए। फ्लूइड, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करके रखते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन, क्योंकि अगर लैरिंग्स की मसल का स्पाजम हो गया, रेस्पिरेटरी मसल का स्पाजम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हमें ऑक्सीजन आर्टिफिशियली ऑक्सीजन इनहेल देनी पड़ेगी। ठीक है, दिस आर द जब टिटनेस बहुत ज़्यादा हो गया, इमरजेंसी कंडीशन है, तब हम ये क्या करेंगे, केयर करेंगे पेशेंट की। ठीक है, ये था ओवरऑल ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्यूट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हमने टीटी का इंजेक्शंस भी दिए फॉर द प्रोफाइलेक्सिस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, एक्यूट एस्फेक्सिया हो गया, सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, एस्पिरेशन न्यूमोनिया होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, वर्टिबल फ्रैक्चर भी हो सकता है, सडन स्पाजम आया, व्यक्ति गिर गया, लैसरेशन हो सकता है, टंग बाइट हो सकती है, लिप और बकल कैविटी में। ठीक है, लैसरेशंस हो सकते हैं। ये तो था क्या पूरा ओवरऑल एक्यूट डिसीज टिटनेस के बारे में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।